यूनिवर्सरी कहते हैं, क्या कहते हैं? एनिवर्सरी। छोटू सालिग्रह। तो और भले ही खर्चा कम कर लेना, लेकिन ब्राह्मणों को भोजन कराए बिना मत चूकना। साल में जितनी भी दोष कमी आई है अन्न में, अन्न की वजह से आपने अपने जन्मदिन पर ब्राह्मणों को जिमा दिया है, सब रात दोष समाप्त हो जाता है। ऐसा जरूर कीजिए। अगली बात बताइए, मृगशिरा नक्षत्र में दूध देने वाली गौ का बछड़े सहित दान करने पर दाता मृत्यु के पश्चात इस लोक में सर्वोत्तम स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। मृगशिरा नक्षत्र में दूध देने वाली गौ माता का गौदान करने की बड़ी महिमा है, ऐसा रामदेवरा बाबा कहते हैं। दौग्धिम दत्ता सवत्साम तो नक्षत्रे सोम देवते गच्छन्त मानुषा लोकात् सब्रलोक मनुत्तमा। क्या अद्भुत उन्होंने बात कही। वैसे गाय का दान तो सर्वोत्तम दान है, हमेशा ब्याही हुई गाय का ही दान होता है। बछड़ा बछिया जो भी हो कोई, उसके नीचे यदि गैया के नीचे बछड़ा है तो संपूर्ण समुद्र का दान करने का फल मिलता है, और गैया के नीचे यदि बछिया है तो संपूर्ण धरती के दान करने का फल प्राप्त होता है। और दोनों ही दान बड़े महत्वपूर्ण है, चाहे गाय के नीचे बछड़ा है चाहे गैया के नीचे बछिया है। बछड़े वाली गाय का दान करने से समुद्र, संपूर्ण समुद्र का दान करने का फल, और बछिया वाली गाय का दान करने से संपूर्ण धरती का दान करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। बड़ी अद्भुत कथा है, और सुनते रहिए। आद्रा नक्षत्र में उपवास पूर्वक तिल मिश्रित खिचड़ी दान करने वाला मनुष्य बड़े बड़े दुर्गम संकटों को पार कर जाता है। आद्रा नक्षत्र पड़े उस दिन तिल मिलाकर के खिचड़ी का दान। आश्रम तो बड़ा भाग्यशाली, इसमें तो सगरई नक्षत्र रोज पड़ते हैं। रोजाना खिचड़ी का भोग जगन्नाथ भगवान को की खिचड़ी सब भक्तों को प्रसाद रूप में मिलती है। आद्रायाम कृष्णम दत्ता तिल मिश्रित मुपोषित। तिल में मिली हुई खिचड़ी आद्रा नक्षत्र में यदि उसका दान किया जाए तो व्यक्ति बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं से पार पा ले। इतनी बड़ी महिमा है खिचड़ी के दान की, इतनी बड़ी महिमा। वो उसने क्या नाम है उसके, कर्माबाई ने खिचड़ी का ही तो भोग लगाया था। कर्माबाई ने खिचड़ी का भोग लगाया, और भगवान से नहीं रहा गया, प्रतिमा फाड़ करके भगवान प्रकट हो गए। इन थाली भर कर लाई रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, थाली भर के लाई खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, घी में मारो श्याम दड़ी, जिवावे बेटी जाट की, थाली भर कर लाई खींचड़ो, ऊपर घी बाट की, घी में मारो श्याम दड़ी, जिवावे बेटी जाट की। भरोसे बैठो रहियो, भूखो ही मर जाएगो। ए बाबू मारो गाँव गयो है, ना जाने कब आवेगो। ए बाबू मारो गाँव गयो है, ना जाने कब आवेगो। अग भरोसे बैठो रहियो, भूखो ही मर जाएगो। काल जीवाओ घड़ी छाछड़ी, आज जीवाओ तले छाछ, काल रावड़ी छाछ दी,
थाली में से एक गिलास भी कम नहीं हुआ। बार बार मंदिर में उजक उजक के देखती है, झांक झांक के देख देगा भाई खायो के नहीं। भक्ता ने लिखा, बार बार मंदिर नो जुड़ती, बार बार पे खोलती, बार बार मंदिर को रुकती, बार बार पट खोलती, कैया की नो धीमर मोहन करड़ी करड़ी बोलती, हे बार बार मंदिर नो जुड़ती, बार बार पट खोलती, हे बार बार मंदिर नो जुड़ती, बार बार पट खोलती, कैया कोनी झीमर मोहन करड़ी करड़ी बोलती, तुझी में तो मैं जद जीमूं, तुझी में तो मैं जद जीमूं, मानो न काई लाट की, जीमो मारो श्याम धड़ी, जिमावे बेटी जाट के, हरी भर के लाए के चढ़ो, ऊपर के बात की, जीवे मारो श्याम धड़ी, जिमावे बेटी जाट की। पर तो भूल गयो रे सवरिया, पर तो फेर लगायो हे, पर तो भूल गयो रे समरिया, पर तो फेर लगायो हे, धावलिया की पूर्ण भर को शाम की चिड़ो खायो हे, पर तो भूल गयो रे समरिया, पर तो फेर लगायो हे, धावलिया की ओट बैठ के शाम की चिड़ो खायो है। भोला भाला भगता सु सांवरियो कई आट रे, जीवे मारो श्याम धनी, जिमावे बेटी जात के लाए के चिड़ो, ऐसा भोग लगाया, भगवान प्रकट हो गए। बोलो जगन्नाथ भगवान जय हो। और उन्होंने पूरी खिचड़ी खा ली। तो भगत ने क्या लिखा, भक्ति हो तो कर्मा जैसी सांवलिया घरिया आवे गो, भक्ति हो तो करिमा जैसी सांवरिया घर आवे गो, कौशिक भगवत कार हरि के, हर्ष हर्ष गुण गावे गो, वो भक्ति हो तो करिमा जैसी सांवरिया घर आवे गो, भक्ति हो तो करिमा जैसी सांवरिया घर आवे गो, कौशिक भगवत कार प्रभु के, हर्ष हर्ष गुण गावे गो, साचो प्रेम प्रभु ते होवे, साचो प्रेम प्रभु ते होवे, मूरत बोले घाट की, जीवे मारो श्याम धनी, जिमावे बेटी का,
ये भक्ति हो तो गरिमा जैसी सावरिया घर आवे गो भक्ति हो तो गरिमा जैसी सावरिया घर आवे गो कौशिक भगवत कार के हर्ष हर्ष गुण गावे गो ये भक्ति हो तो गरिमा जैसी भक्ति हो तो गरिमा जैसी मधुसूदन घर आवे गो ओ भक्ति हो तो गरिमा जैसी मधुसूदन घर आवे गो कौशिक भगवत कार्य प्रभु के हर्ष हर्ष गुण गावे गो भक्ति हो तो गरिमा जैसी मधुसूदन घर आवे गो भक्ति हो तो गरिमा जैसी मधुसूदन घर आवे गो कौशिक मूर्खानंद प्रभु के हर्ष हर्ष गुण गावे। भक्ति हो तो गरिमा जैसी सांवलियो घर आवे गो भक्ति हो तो गरिमा जैसी मधुसूदन घर आवे गो कौशिक मूर्खानंद प्रभु के हर्ष हर्ष गुण गावे। साचो प्रेम प्रभु से होवे साचो प्रेम प्रभु से होवे मूर्त बोले घाट की ये वे मारो श्याम धनी जिम्बावे बेटी जान के हारी भर गए के जड़ो ऊपर की बाट की ये वे मारो श्याम धनी जिम्बावे बेटी जान के हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मेरे श्याम मेरे बोल बांके बिहारी लाल की श्री हनुमंत बलवंत महाराज की परम कल्याणी गौ माता की जय जय श्री राधे श्याम। बड़ा आनंद आ रहा है। इसमें लिखा है पुमान पुनर्वसु दत्वा तथैवान्ना विभक्त सवा यशस्वी रूप संपन्नो वैन्नो जायते कुले। कहा गया पुनर्वसु नक्षत्र में यदि अन्न का दान किया जाए तो मनुष्य के घर में ऐसा वंशधर जन्म लेता है यशस्वी रूपवान और धनवान होता है। पुष्य नक्षत्र में सोने के दान की बड़ी महिमा है। इससे चंद्रमा के समान लोग प्रकाशित होते हैं। जो मनुष्य मघा नक्षत्र में तिल का दान करते हैं 6 तारीख से यज्ञ है और कहीं आपको मौका नहीं मिल रहा है तिल दान के लिए तो तुलसीवन आश्रम के नंबरों पर मैसेज छोड़ देना। इस विशाल देव यज्ञ में एक 5 से तिल आपके भी डल जाएंगे। ठीक है 5 से 500 रुपए का जितना आ जाएगा उतना डल जाएगा। एक छोटा सा सहयोग है कर लेना। आश्रम के जो भी उसमें मैसेज फोन मत करना व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ देना नाम गोत्र भी लिख देना और आपके भी तिल इस यज्ञ में समर्पित हो जाएंगे। तो जो मनुष्य मघा नक्षत्र में तिल से भरे हुए वर्धमान
पात्रों का दान करता है वह पुत्र पौत्र आदि से बड़ा संपन्न रहता है। तो फिर कहा जो लोग चित्रा नक्षत्र में वृषभ का दान करते हैं, नंदी का दान करते हैं, कहा जाता है कि उन्हें इंद्रलोक में नंदन वन में उनका बड़ा आदर होता है। स्पष्ट लिखा है ना, चरण तप सरसाम लोके रमनते नंदने तथा, नंदन वन में पहुंचते हैं वो। नंदी दान की इतनी बड़ी महिमा है भाई साहब, नंदी दान का इतना बड़ा महात्म्य है, इतनी बड़ी महिमा है। यहाँ गौशाला का सृजन चल रहा है इसलिए नहीं बोला जा रहा है, जो बात है वो हकीकत है। यज्ञशाला का आप दर्शन कर रहे हैं, थोड़ी पुरानी फोटो है, ये कल पूरी हो जाएगी, बनके तैयार हो जाएगी। और 6 तारीख से लेकर के यानी 6 दिसंबर से लेकर के 12 फरवरी तक यहाँ प्रत्येक दिन यज्ञ होने वाला है। बड़ा लंबा टाइम है। 6 तारीख से 6 कौन सी है, दिसंबर, यानी ये कह दूं मैं आपको कि भगवान के विवाह पंचमी से लेकर के और यह माघ पूर्णिमा तक यह यज्ञ है प्रत्येक दिन। तो इन दिनों में आपके घर में कोई बच्चों का जन्मदिन हो रहा है, आपकी शादियों की तिथि तारीख पड़ रही है, आप हमें तत्काल फोन करें। मैं नाम गोत्र के द्वारा यज्ञ का एक छोटा सा सहयोग रखा गया है, 2100 रुपए का सहयोग है, जिसमें ब्राह्मणों की दक्षिणा, घी, सामग्री और अद्भुत रूप से यज्ञ है। तो फिर उस यज्ञ से फिर मतलब क्या है, जिसमें उस अनुष्ठान के खर्चे ही न निकले, पूजा पाठ की सभी सामग्री, सभी सामान। और यज्ञ तो बड़ा कठिन होता है, इसकी एक एक बल्ली का पूजन किया जाता है, दरबारों का पूजन किया जाता है, वहां वेदों की पूजा होती है। ऐसा नहीं है स्वा 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 करते हुए ये हो जाएगा। तो इसमें भी प्रत्येक दिन आप जो जो जैसे आपके यहाँ तिथियां आ रही हैं वह आश्रम के नंबरों पर आप लिखा देना, ये पुण्य और सौभाग्य आपको प्राप्त हो जाएगा। आज ही मैं प्रातः में चर्चा कर रहा था, जब मैं महात्म्य पढ़ रहा था यजन का, यज्ञ का, मैं रोजाना स्वाध्याय करता हूँ। मैं 1 घंटा तो स्टडी 365 दिन करता हूँ। रास्ते में हूँ, कहीं भी हूँ, तो ये बिल्कुल जरूरी है। धनुष बाण रखने वाला व्यक्ति अपने बाणों के ऊपर, अपने आयुध के ऊपर पूरा ध्यान रखता है। ये तो हमारे शस्त्र हैं, इसके बिना तो हम कुछ है ही नहीं। पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज कहते थे कि यदि तुम पक्के खांटी ब्राह्मण हो तो उसकी परिभाषा यह है कि मृत्यु के अंतिम क्षण तक एक कोई न कोई ग्रंथ तुम्हारे तकिए के पास में रखा रहे, आप ग्रंथ के बिना नहीं रह सके। तो इन महापुरुषों की बातें हमने सुनी ही नहीं है, उनको हृदय में उतारा भी है। मेरे आसपास दुनिया भर की किताबें होती हैं, जैसे भी थोड़ा सा टाइम मिलता है तो मैं किताब खोल के बैठ जाता हूँ। और आज कई वीडियो डाली गई है, 7-8 वीडियो डाली गई हैं, और इतनी सुंदर, इतनी बढ़िया वीडियो, पहली बार ऐसी वीडियो पहुंचाई है। तो आप इन सभी यूट्यूब चैनलों पर, चाहे तुलसी तपोवन हो, चाहे मंजरी हो, और चाहे हो मंगलवाणी, और चाहे हो तपोवन न्यूज, और चाहे हो तुलसी भक्ति रस, चाहे हो तुलसी तपोवन गौशाला, इन पर एक अद्भुत वीडियो, सब पर नई नई वीडियो, पुराना कुछ भी नहीं है। आपको जैसे टाइम मिले कथा के बाद इन वीडियो को सुनिएगा भी और अपने मोबाइल से आगे भी भेजिएगा। हमारे इंस्टाग्राम को भी आप देखा करें, उसमें भी बड़ी अद्भुत वीडियो रोज पहुंचती और जिसको मैं भी खुद सुनता हूँ। ठीक है, एक बार जयकारा लगाइए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तो चित्रायाम वृषभम दत्वा ग्रंथ कहता है, रामदेवरा बाबा कहते हैं, ये तो गौ वंश का दान करने का हर समय, हर छल, हर पल पूरा पुण्य मिलता है। लेकिन चित्रा नक्षत्र में नंदी का दान किया जाए तो नंदन वन में तो लोग जाते ही हैं, धरती पर अकाल मृत्यु नहीं हो सकती, वो समय से पहले दुनिया छोड़ के नहीं जाएंगे। ये नंदी दान की बहुत बड़ी महिमा है। आप जानते हैं कि गोदान के द्वारा वैतरणी पार किया जाता है, गौ माता के द्वारा लोग वैतरणी को पार कर लेते हैं, और नंदी दान के द्वारा लोग इस धरती पर पूरी उम्र जी के जाते हैं। इसलिए लोगों को चाहिए कि नंदी महाराज के प्रति पूरी आस्था रहे उनकी। आखिर में तो नंदी में कोई बात है, जब भगवान महादेव ने उसे अपने संग लगाया। नंदी अयोनिज है, अमर है नंदी, नंदी की कभी मृत्यु नहीं होती है। जो नंदी का दान करता है, नंदी बाबा उसे भी अमृतत्व दे देते हैं, अमरता दे देते हैं, उसकी मौत को बिगड़ने नहीं देते। इसलिए मैं पूरे देश को कहना चाहूंगा, दुनिया गायों का दान लेती है, लेकिन तुलसी तपोवन गौशाला नंदी का भी दान लेती है।
यहाँ तो लोग ट्रकों में भी ले आते हैं तो वापस नहीं करते। नंदी के प्रति मेरी बड़ी श्रद्धा है, महादेव का भगत हूँ, 365 दिन महारुद्राभिषेक करता हूँ, तो नंदी के प्रति क्यों श्रद्धा नहीं होगी। नंदी बहुत वंदनीय है, बहुत प्रणाम करने के लायक है। बताते हैं कि नंदी देवता के चरण धोकर चरणोदक ले लिया जाए और 60 करोड़ तीर्थों का आचमन करने का फल प्राप्त हो जाता है, ऐसा शिव महापुराण में लिखा है। तो ये तो बहुत वंदनीय है। इसमें लाठियां, किसानों भाइयों, इसमें लाठियां मत मारो, इसको घायल मत करो, इसको बचा लो। ये गौवंश है, ये धर्म का प्रतीक है, साक्षात धर्म है ये। तो इसको तो दर्शन वंदन करने मात्र से ही आपका पुण्य द्वितीया के चंद्रमा की तरह बढ़ेगा। तो क्या रामदेवरा बाबा ने क्या लिखा, क्या कहा, चित्रायाम वृषभम दत्वा पुण्य गन्नाश वृषभ। चित्रा नक्षत्र पड़े और उस दिन नंदी का दान आप कर दें। अब तो मुझे आने वाले समय में ये सब नक्षत्र भी बताने पड़ेंगे, कब कौन सा नक्षत्र पड़ रहा है। तो चित्रा नक्षत्र में वृषभ यानी नंदी का दान किया जाए तो ऐसा व्यक्ति देवराज इंद्र के नंदन मन को स्वीकार करता है और लंबी उम्र प्राप्त करता है, उसको अकाल मृत्यु नहीं होती। यह है नंदी की पूजा का भारी महत्व है। अमावस्या के दिन नंदी को लड्डू खिलाने का बड़ा भारी महत्व है। आज अमावस्या है, अद्भुत दिन है। आपके आसपास नंदी हो तो आप कुछ आटे में गुड़ डाल करके, थोड़ा घी डाल के, रिफाइंड मत डालना, नंदी को खिलाना, इससे आपके पुरखे तृप्त होंगे। ये बात तो मैंने कोरोना काल में भी बताई। गौवंश को अधिक मास में मालपुआ खिलाने की बड़ी महिमा है। उसमें गैया नंदी जो भी हो, मैं पुरुषोत्तम मास में पढ़ रहा था उसका मातम है। गौवंश को मालपुआ खिलाने का बड़ा, उसमें ये बड़ा महात्म्य बताया गया। तो स्वात्याह मत धनम दत्ता यदिष्टस्तममात्मन प्राप्नोत लोकान ससुबानीय चैव वह देश। स्वाति नक्षत्र में अपनी अधिक से अधिक प्रिय वस्तु का दान करने से मनुष्य शुभ लोकों को प्राप्त होता है। ठीक है, उसे यश की प्राप्ति होती है स्वाति नक्षत्र में। जो विशाखा नक्षत्र में गाड़ी ढोने के लिए बैल, दूध देने के लिए गाय, धान्य, वस्त्र और सकट दान करता है, यानी बैलगाड़ी आपने देखी नहीं होगी, देखी होगी, बैल जिसमें लकड़ी की बनी हुई होती है उसको सकट कहते हैं। इसके दान की बड़ी महिमा है। वह देवता और पितरों को तृप्त कर देता है, मृत्यु के पश्चात अक्षय सुख को प्राप्त होता है और उस एक संभ्रांत घर में उसका जन्म होता है। हम अपना ये लोक और परलोक सुधारना चाहें तो ये हमें चाहिए कि अपने जीवन को कृतकृत करते हुए कुछ देना सीख लीजिए। जो मनुष्य अनुराधा नक्षत्र में उपवास करके ओढ़ने का वस्त्र, कम्बल इत्यादि का दान करता है वह 100 युगों तक स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। सर्दी का समय आ रहा है, कम्बल रजाई सौभाग्य कमा लेना। तो कम्बल दान, ओढ़ने की वस्तुओं के दान की इतनी बड़ी महिमा है। यह वर्णन क्या लिखा है, अनुराधास परवारम वरान्नम संपोषता दत्तम युग सतम जाति नर स्वर्गे मयते। 100 युगों तक वह व्यक्ति स्वर्ग में वास करता है जिसने किसी के ओढ़ने के लिए, किसी को ठंड से बचने के लिए वस्त्र का दान किया। दिल्ली से मैं लौट करके आ रहा हूं, 3 जनवरी से 13 जनवरी तक शिव महापुराण की कथा है और उस समय भारी सर्दी शुरू हो जाएगी। हर वर्ष की भांति हजारों कंबल तुलसी वन आश्रम, वृंदावन, गोवर्धन तक बांटता है। इस दिन भी इस सर्दी में भी बांटेगा। जब भी मेरा कभी अनाउंस हो तो इस सेवा से चूक मत जाना। ये श्लोक याद में रखना। रामदेवरा बाबा कहते हैं, अनुराधास प्रवारम वरान्नम संपोषिता दत्ता युग सतम चापी नर स्वर्गे मय्यते। अनुराधा नक्षत्र में जो लोग ओढ़ने के वस्त्रों का दान करते हैं ऐसे लोग सम्मान पूर्वक स्वर्ग लोक के लिए प्राप्त होते हैं। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। तो यह आप अवश्य में जरूर कर लेना। बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई गई है। जो कि लोग भंडारे में साग, मूली का दान, सब्जियों का दान करता है उस लोगों की कंगाली खत्म हो जाती है। सांप, बिच्छू, कांतर, विषैले जीव जंतुओं से डसने का भय नहीं होता। सब्जी का दान करने का इतना बड़ा महत्व है। सुन लो ये बात। कौन बताएगा ये बातें तुम्हारी? यदि गलत कह रहा हूं तो मेरी बात तो कोई काट के बताए। मेरे सामने एक ग्रंथ रखा है,
रामदेवरा बाबा साक्षात प्रभु अवतरित धरती पर। श्रद्धा है अपनी अपनी, हम तो उन्हें यही समझते हैं, दुनिया जो माने अपनी अपनी श्रद्धा थी। वो ग्रंथ कहता है, क्या इस ग्रंथ ने कहा है कि सब्जी का दान इतना बड़ा दान है, मूली का दान, शाक का दान अभिष्ट समृद्धि और सदगति को प्राप्त करता है। एक तो किसी ग्रंथ में लिखा था कि जो साग का दान करता है उसे सांप, बिसेले, बिच्छू इन सब चीजों से डसने का भय समाप्त हो जाता है। जिनको रात्रि में सांप बिच्छू दिखाई देते हैं तो दो ही तो चीजें, एक महादेव पर दूध चढ़ाए और दूसरा सब्जी का दान करे। और आपको शायद ध्यान हो इस बात के लिए, कोरोना काल में तुलसी वन आश्रम ने कई ट्रक कद्दू मंगाए, सब्जियां मंगाई और जरूरतमंद लोगों के घर घर में पहुंच करके सब्जियों का दान किया। राशन तो बांटा ही था लेकिन सब्जी का भी दान किया। मेरी कुंडली में कालसर्प दोष और भयंकर वाला और है। अब तो वो बात नहीं है, नहीं तो मुझे कुछ वर्षों पूर्व रात्रि को सांप दिखाई देते थे बहुत ज्यादा। और कि किसकी क्या मैं बात बताऊं, मैं तो अपनी बात बता रहा। कुंडली में कालसर्प दोष है। कालसर्प दोष की जो कुंडली है तो भगवान शंकर ही बस रखवाला है, रक्षक है, नहीं तो बड़ी बड़ी दिक्कतें, बड़े बड़े कष्ट उठाने पड़ते हैं। तो ऐसा कालसर्प मेरी भी कुंडली में था, तो मुझे रात्रि को सांप दिखाई देते। तो मैंने भी सीनियर लोगों को पूछा कि ऐसी ऐसी बात है। तो कोई शाकंभरी माता के भगत थे, मुझे आज भी ध्यान है, मैं यहीं वृंदावन में एक आश्रम में रहता था, वहां वो मुझे मिल गए। वो कहते हैं कि साग का दान करने से, सब्जी का दान करने से और रात्रि को ये विषैले जीव जंतु कभी स्वप्न में ही दिखाई क्या, डसने की स्थिति भी खत्म। और मुझे आज भी विश्वास है, मुझे आज भी इस बात का ध्यान है कि जो भी साधु महात्मा महापुरुष वहां रहते थे, मैं थोड़ा जमुना जी वहां से नजदीक पड़ती थी, शाम के समय में जमुना जी की तरफ चला जाता, वहां से सब्जी वहां थोड़ी सस्ती मिल जाती थी, सब्जी गर्मियों का समय होता था, और वहां से ला करके उन महात्माओं को वो एक दान स्वरूप सब्जी का दान। और इस बिल्कुल बनावटी बात नहीं है, ये बात रही होगी 1998 की जो मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं। 1998 से लेकर के 2024 चल रहा है, मुझे फिर स्वप्न में कभी सांप बिच्छू कांतर दिखाई नहीं दिए। भारी श्रद्धा है इसके प्रति मेरी। आपके यहाँ कभी कोई भंडारा कथा वगैरह होती है और कभी दान करने का सौभाग्य मिलता है, तो सब्जियों का, साग का दान भी एक बहुत बड़ा अद्भुत दान है। देखो क्या अच्छी बात कही है, लिखा है कि जो ज्येष्ठा नक्षत्र पड़ जाए और ऐसे समय में आपको साग भांजी का दान, मूली इत्यादि साग का दान करने का मौका मिल जाए, इससे समृद्धि बढ़ती है, घोर कंगाली कटती है इससे। हाँ, विषैले जीव जंतुओं से सुरक्षा मिलती है। तो ऐसी बड़ी अद्भुत इन बातों को कहा गया। एक एक बात बड़ी अद्भुत है। देखा, उदमंथम ससर्पशिकम प्रभुता मद फाड़ितम, जो उत्तराषाढ़ नक्षत्र में जल सत्तू का दान करता है। गर्मियों में, वैशाख के महीने में सत्तू दान की बड़ी महिमा है। हमारी भाषा में, देसी भाषा में उसको सतुआ कहते हैं। जो सत्तू का दान करता है, घी और माखन का दान करता है, मक्खन और घी, इसमें मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। यम यम चिंतते कामम, तुम जो सोच लोगे वो पूरा हो जाएगा। घी का दान, मक्खन का दान और सत्तू का दान, उस दिन नक्षत्र पड़ जाए उत्तराषाढ़, दान का तो प्रत्येक दिन फल मिलता है, लेकिन कुछ हैं ऐसे जिनकी महिमा बहुत ज्यादा है। श्रवणे कम्बलम दत्ता वस्त्रांतर में, जो श्रवण नक्षत्र में कम्बल का दान करता है, ये ग्रंथ लिखता है कि उसके अंत में उसको लेने के लिए भगवान का विमान ही आएगा, ऐसा रामदेवरा बाबा कहते। बड़े परेशान होते हैं कि शनि लग गया, शनि लग गया। शनि तो तुम्हारी आरती उतारेगा। सर्दी आ गई है, अपनी गाड़ी में 10, 20, 50 कंबल डालिए, निकल जाइए रात के समय घर से बाहर।
फुटपाथों पर, चौराहों पर जो भी आपको जरूरतमंद लोग दिखाई दे जाएं, कंबल उन्हें उड़ा देना। लिखा है कंबल का दान करने वाले व्यक्ति के लिए विमान आता है धरती पर लेने के लिए, कौन से भी स्वरूप में हो। वस्त्र का दान करने वाले व्यक्ति को प्राण छोड़ने में किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता। धनिष्ठा नक्षत्र में जो लोग रुपए पैसों का दान करते हैं, धन का दान करते हैं, वह मृत्यु के पश्चात शीघ्र ही एक राजा के घर में जन्म लेता है। वस्त्र का दान, बैलगाड़ी का दान और धन पैसों का दान, इतनी बड़ी महिमा है। उसको एक राजा के घर में जन्म मिलता है। पूरा जीवन भर पापड़ बेलते हैं, जीवन का अंतिम पड़ाव है, कुछ ही वर्षों रह गई हैं। घर द्वार परिवार को आपने बहुत कुछ दे दिया, लेकिन आप इनको प्रसन्न नहीं कर पाए। बेटे को खूब दिया, पत्नी का खूब सहयोग किया, पूरे परिवार के लिए 5-5 किलो की आटे की रोटी एक बार में बनाती रही। पसीने के मारे छल-छल पसीना चलता था, लेकिन दिन को दिन, रात को रात नहीं कहा। आपने इतनी मेहनत की है, बचा कुचा जीवन, मुट्ठी भर भी जिंदगी बची नहीं है। अब यह जीवन भगवान के लिए जी लो। आपके पास आपकी जरूरत से ज्यादा यदि आपको लगता है तो इसको अच्छी जगह खर्च कर लीजिए, जरूरतमंद लोगों पर खर्च। आज मैं अपनी दादियों को, वृद्ध लोगों को कहना चाहूंगा, एक बार आप श्रीधाम वृंदावन आए, आप बहुत जगह गए होंगे, और मैं ये कोई स्वार्थ में नहीं बोल रहा हूँ, और स्वार्थ वाली बातें, चुपड़ी बातें मैंने कभी सीखी नहीं। चाहे तो मुंह फट्टा समझ लीजिएगा, मैं हकीकत एक की बात, एक की बात, वो बात मैं रखता हूँ। आज दुनिया की एक ऐसी संस्था है गोतीर्थ तुलसी तपोवन गौशाला विश्व जागरण मानव सेवा संघ चैरिटेबल ट्रस्ट, जहाँ भक्तों की पाई पाई का सदुपयोग होता है, एक एक पैसे का सदुपयोग होता है। ऐसा यह दिव्य स्थान है और यहाँ की सेवाएं बोल रही हैं। एक बार आप आइए तो सही, श्रीधाम वृंदावन पधारिए, बिहार जी का दर्शन कीजिए, केसी घाट तक जाइए, इधर गोतीर्थ तुलसी तपोवन गौशाला आप आइए। आप बैंक तक नहीं पहुंच पाते हैं, कोई बात नहीं, रात्रि को 8 से 9 तक आपके फोन सुनता हूं ना, आप मुझे बोल दीजिएगा, हमारा आदमी कोई आ जाएगा आपके यहाँ तक, वही रसीद दे देगा, प्रसाद दे देगा, और 100% आपका धन सदुपयोग में अच्छी जगह पर आप भंडारे के लिए, जब तक ये संस्था चलती रहेगी, आश्रम वगैरह सब दिखाई देते रहेंगे, तब तक आपके घर से भी भूखे लोग भोजन करते रहेंगे। आप तो घर व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। 51,000 रुपए का आजन्म जो लिया जा रहा है भंडारे के लिए सहयोग, पर वो यहाँ देखा जा रहा है। कभी वीडियो डालना रिकॉर्ड करके कि तुलसी वन आश्रम में हमसे रहने के पैसे मांगे, के खाने के पैसे मांगे, कभी हो ही नहीं सकता। यहाँ से लेके मंडला तक, नर्मदा मैया की परिक्रमा में मंडला का आश्रम है, जितने भी मां नर्मदा की परिक्रमा में लोग निकलते हैं, इतने आलीशान उनके लिए कमरे बनवाए, इतने बड़े बड़े हॉल बनवाए, आप सुन के हैरान होंगे। बाथरूम की लंबाई चौड़ाई 10 बाई 12 की है, तो कमरे कितने बड़े होंगे? कमरे 14 बाई 20, 14 बाई 18। तो किसी से 1 रुपया नहीं लिया जाता कभी। गरीब बेटियों की शादियां कोई भी वहां आकर के करे, आपको कोई फंक्शन करना है, आपको बच्चे का जन्मदिन मनाना है, पहाड़ों के बीच में मैया के किनारे पर इतना अद्भुत आश्रम गौशाला बनी है, मन मुदित होता है। 1 रुपए का खर्चा नहीं है। बजरंग दल वाले लोग, RSS वाले लोग, विश्व हिंदू परिषद वाले लोग, उनके कैंप्स लोग लगे रहते, कैंप्स वगैरह लगे रहते हैं, शिविर उनके लगते हैं, कभी किसी से 1 रुपया नहीं लिया जाता। और वहां से जो व्यवस्थाएं हो सकती हैं और उन व्यवस्थाओं को पूरा किया जाता है, क्योंकि ये सब चीजें हैं पारमार्थिक चीजें हैं। ये चीजें तो समाज के काम में ही आनी चाहिए, जनता जनार्दन के काम में आवे। आज तुलसी वन आश्रम ने इतना फैलाया है, यानी इन सब चीजों पर पैसा रख देता तो मुझे भीख मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन ईश्वर ने मुझे 6 कामों में ये भी तो काम दिया है, अपने लिए कुछ मांगना नहीं है। यदि परमार्थ के लिए मांगने की जरूरत पड़े तो मुझे मुंह बंद करके रखना नहीं है। मैं तो साधारण सा इंसान हूँ, स्वयं भगवान नारायण भी बामन बन करके मांगते, और उन्होंने धरती का दान मांगा, और जो मांगा उसमें क्या अद्भुत कार्य हुए, ये भी जिक्र मैं आपके बीच में करूंगा। मैंने वामन पुराण के माध्यम से मैंने पढ़ा है। मैं मांग जरूर रहा हूं, लेकिन आप मुझे भिखारी नहीं समझिएगा, इसलिए क्योंकि मैं अपने स्वार्थ के लिए,
अपने लिए, अपने कुटुंब खानदान परिवार के लिए कभी जीवन में मुंह खोलूंगा नहीं, बिल्कुल भी कभी मांगा नहीं और कभी मांगूंगा भी नहीं। कि जो भी ये कुछ आप देख रहे हैं सब परहित का है, परमार्थ का। हमारा गुरुकुल भगवत कृपा से देखिए छोटे छोटे बच्चे। कल मैं रात्रि को गौशाला में था, मैंने कहा कि तुम्हें सबसे छोटा बच्चा हो मेरे पास आ जा। बच्चे की उम्र 9.5 साल की थी। हमने तो आज इतना कुछ पाया है, इतना कुछ प्राप्त किया है, शब्दों में उसको बस बयानित ही नहीं किया जा सकता। इतना आनंद हो रहा है, यो तब रहा है जब आप सब लोग जुड़े। पूरे देश में, पूरी दुनिया में, आप कहीं भी बैठे हों, आपके हृदय में भावना जरूर आएगी कि इस संस्था के लिए हम भी कुछ करें। आने वाले समय में प्रसूति का घर बन रहा है। आने वाले टाइम में जब बहनों को संतान, बेटियों को संतान देने का, जन्म देने का समय आएगा, 2-3 महीने पहले वो वहां अपने घर से अपनी सास को लेके, ननद को लेके या पति को लेकर के कैसे भी उसका आना होगा और बच्चे को जन्म देने के 1.5-2 महीने के बाद वो वहां से जाएगी। पुनः छत्रपति शिवाजी का जन्म होगा, फिर महाराणा प्रताप धरती पर आएंगे, फिर धरती पर आएगी लक्ष्मीबाई। उन्हें कथा सुनाई जाएगी गर्भिणी समय पर, उसे चंदन का पानी पिलाया जाएगा, उसे बढ़िया प्योर गौ माता का दूध पिलाया जाएगा। ये काम होने के लिए जा रहा है। शायद किसी के माथे में भी ये बातें आई है। ये काम है। हम धरना धरने वाले लोगों में से नहीं है, हम धरती पर काम करने वाले लोगों में से। गौ माता के जयकारे पूरी दुनिया में माइकों पर बोल रहे हैं, लेकिन धरती पर तो काम कीजिए गौ माता को। मुझे बड़े बड़े महात्मा, इतने धुरंधर विद्वान सुनते हैं तो आपके चरणों में मैं प्रार्थना करता हूँ, तुम 2 गाय क्यों नहीं रखते अपने यहाँ? पॉलीथिन का दूध, तुम्हें जिंदगी हो गई कथा करते करते। तुम्हारे इतने लोग हैं, इतने भक्त हैं, तुम बूढ़े हो गए, तुम्हारे बाल पक गए हैं और तुम्हारे पास एक गैया नहीं है। आप कर क्या रहे हैं? आप ना तो दूसरों का कल्याण कर पाए, ना स्वयं का कल्याण कर पाए। मेरी बात आपको चुभे नहीं बिल्कुल भी, और मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा हूं। मैं आपके चरणों में प्रार्थना करके कह रहा हूं कि जीवन भर तुमने 20-25 साल कथा करी, 30-35 साल कथा करी और तुम 35 गायों का रक्षण नहीं कर पाए तो तुम्हारी कथा करने का मतलब क्या रहा? तुम 35 बच्चों को योग्य नहीं बना पाए तो क्या पेट भरते रहे? क्या करते रहे? तो फिर क्या सिर्फ माला ही पहनते रहे? क्या किया फिर? मैं आपकी कटता नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं आपके चरणों में शीश रख के कह रहा हूं कि आज धरती पर इतना महात्मा है, आज धरती पर इतना बक्ता है, ज्यादा नहीं, एक गाय भी आप पाल लेंगे तो गैया मैया ठोकर नहीं खाएगी, सड़क पर गैया नहीं मरेगी। मैं कहूंगा गाय की आज दुर्दशा हो रही है, इसमें दूसरे धर्मों की कमी कम है, हमारे धर्म की कमी ज्यादा है। हमारे धर्म की कमी ज्यादा है। आज इतना महात्मा है, इतना साधु है, एक आदमी से, एक महात्मा से लाखों लोग जुड़े हुए हैं। उन्हें प्रेरणा दीजिए, उन्हें प्रेरित कीजिए। आप कहते हैं चलेगी कैसे? हम जैसा गरीब आदमी बिल्कुल, और आज हजारों की संख्या में गौ माता के सेवा कार्य को लेकर चल सकता है। तुम्हारे तो दादा परदादाओं के द्वारा ये बनी हुई है, तुम्हें तो पूर्वजों का मिला है। मैं ऐसे कितने नाम बता दूं? तुम्हारे दादा परदादा, उनके भी दादा पांडित कर्म करते आए हैं। आपका तो पुश्तैनी प्लेटफार्म आपका बना हुआ है। मैं तो यहाँ का विद्यार्थी रहा हूं, यहाँ जो कुछ हुआ है वो सब यहीं से हुआ। आपके पास तो एक पुश्तैनी कार्य रहे हैं। अरे भैया, तुम्हें समझ लेना चाहिए, खाली हम अपने नाम के आगे पीछे महाराज लिखा करके कुछ भी नहीं होगा। मैं सकल संत समाज से और मैं अध्यात्म क्षेत्र में जीवन जीने वाले सभी महानुभावों को अपनी पीड़ा के साथ कह रहा हूं, गाय बचेगी तो ही देश बचेगा, नहीं तो सब सूखा साफ हो जाएगा, कोई बचेगा नहीं, रोने वाले तक नहीं रहेंगे। मेरी बात मान लो, आपके चरणों में प्रार्थना करके कह रहा हूं। आपने जीवन भर कथाएं करी हैं, पांडित कर्म किया और आपके पास एक गाय नहीं है। लाज आनी चाहिए इस बात के लिए। इतना साधु महात्मा इस देश में है, बड़े बड़े प्रवचन करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जिनकी 100 रीलें एक दिन में चलती हैं। आप कर क्या रहे हैं? आप देश को क्या दे रहे हैं? अपने गले में सिर्फ माला, अपना सिर्फ आदर, अपना सिर्फ सम्मान। अरे इसके बाहर निकल करके आइए, इस प्रकृति को आपकी जरूरत है। खाली थोतला प्रवचन करने से कुछ नहीं होगा, खाली व्यासपीठ से गौ माता की जय बोलने से कुछ भी नहीं होगा। इसके लिए आपको बाहर चल के आना पड़ेगा। गौ माता के गोबर के प्रति श्रद्धा रखनी होगी, गौ माता के प्रति श्रद्धा रखनी होगी, तब ही देश बच पाएगा।
तभी धर्म संस्कृति बचेगी, तभी सनातन बचेगा। मूलम ही विश्वदेवानाम ये तो धर्म सनातना तस्य च ब्रह्म गोत्र प्रातको यज्ञ दक्षिणा। जहां सनातन धर्म की बात कही गई है उसमें मूल भाव से तो गौ माता को लिया गया है। ऐसे कितने वक्ता लोग हैं, ऐसे कितने कथावाचक लोग हैं, ऐसे कितने साधु लोग हैं जो आज गौ माता की सेवा को लेकर चल रहे हैं, बहुत हैं। लेकिन ऐसे भी बहुत हैं जो गौ माता की शकल भी, उनको छूने में भी उनको लाज लगती है, उन्हें शर्म लगती है। क्या होगा फिर आप विचार कीजिएगा। मैं तो आप सभी महान भावों को कहूंगा कि अपने अपने गुरुजनों को बोलिए, उन्हें कहिए कि हमारे प्रकार से आपके संग हैं गुरुजी, ज्यादा नहीं तो 10-5 गायें आप भी पालें, उनके लिए गौ सदन बनाएं, तब ही कुछ होगा। और खाली आप सरकार से कह करके कहे कि गाय माता राष्ट्र माता, गाय माता राज्य माता, इसके साथ साथ हमें और आपको गौ माता के लिए धरातल पर काम करना होगा। और इस समय वो समय आ गया है जहां गौ माता की आवाज उठनी चाहिए। गौ माता की सेवा, गौ माता के लिए आवाज, ये सब सरकार के ऊपर ही भरोसे नहीं छोड़ दीजिएगा। यदि कसाई खाने में जाती है गाय तो कमी हम लोगों के लिए तो है। आप छोड़ देते हैं दूध निकाल करके, आवारा स्थिति में छोड़ देते हैं गाय को। जब तक पशु मानोगे तब तक गाय बचेगी नहीं। चमड़े की वस्तुएं प्रयोग में लोगे, गाय बचेगी नहीं। जब तक गौ माता के दूध को महत्व नहीं दोगे तब तक गाय बचेगी नहीं। जब तक गाय को मां नहीं माना जाएगा तब तक गौ माता का रक्षण नहीं हो सकता। मैं आगे बढ़ रहा हूं, कहीं आपको बुरा ना लग जाए। अब लगे तो लग जाए, क्या करे तो। अब बुरा लग रहा है तो आज ही गैया खरीद के लाओ ना। फिर यदि बुरा लग रहा है तो आज ही खरीदो। ऐसा नहीं है कि तुम्हारी तिजोरी में पैसा नहीं है, तुम्हारी जेब में पैसा नहीं है, सब व्यवस्था है। बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, महंगी गाड़ियां। प्रार्थना पूर्वक आपके चरणों में निवेदन करके कहना चाहूंगा, यदि आप व्यासपीठ पर बैठते हैं, यदि आप प्रवचन करते हैं और आप साधु बन करके जीवन, आप परिपक्व ब्राह्मण बन करके जीवन जी रहे हैं, आप परहित परमार्थ में जीवन जी रहे हैं, तो आप सबके पास गाय हो, भले ही एक गाय, गौ माता होनी ही चाहिए। नहीं तो फिर हमारी व्यासपीठ के लिए धिक्कार हो जाएगी, फिर तो हमारी कही गई कथाओं के लिए धिक्कार हो जाएगी। हम बात करें गौ माता की, लेकिन हमारे पास में खुद में गोवंश ना हो तो एक लाज भरी बात होगी। एक बार जयकारा लगाइए, बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। मानस के एक चौपाई पढ़ लूं। देह धरे कर यही फल भाई, देह धरे कर यही फल भाई, जय राम सब काम विहाई। देह प्रदाय वै गा संप्रभुता प्राप्नोति नर प्रेत्य इसस्तथा। कहा गया है जो वर्णी नक्षत्र में गौ माता का दान करता है, मुख्य नक्षत्र में स्वर्ण का दान करता है, तो ऐसे लोगों को इस धरती पर महान यश की प्राप्ति होती है। यूं तो हर तिथि, हर नक्षत्र बड़ा पावन है, फिर भी रामदेवरा बाबा जी ने कुछ विशेष
नक्षत्रों की बात कही। आप सबको अपना जन्म नक्षत्र याद होना चाहिए। जितने भी आपको अपनी राशि याद है, लेकिन आपको अपना जन्म नक्षत्र याद नहीं है। अपना जन्म नक्षत्र याद कीजिए, और जब भी जन्म नक्षत्र पड़ता है तब तब उस दिन जरूर कुछ न कुछ दान पुण्य, भूखों को भोजन, गौ माता को चारा इत्यादि जरूर करना। तत्पश्चात रामदेवरा बाबा ने जलाशय बनवाने की भी उन्होंने बड़ी अद्भुत बात कही है। उन्होंने गुरु और शिष्य के कुछ लक्षणों का भी वर्णन किया। उन्होंने पति और पत्नी के भी कुछ लक्षणों का वर्णन किया। आइए सुने लेते हैं। अतः शिक्षान व्याख्यास्या नामो वर्ण स्वरो मात्र बलम साम संतानिक शिक्षा। अब हम शिक्षा की व्याख्या की तरफ चलते हैं। उन्होंने शिक्षा के लिए उन्होंने कितनी अद्भुत बात कही। सीखना क्या है? स्वर और व्यंजन के रूप में विभक्त वर्ण समुदाय का स्पष्ट उच्चारण नितांत आवश्यक है। जिससे हमने कुछ सीखा है वह हमारा गुरु है। जिनसे हमने अपना जीवन बदला है वह हमारा गुरु है। वर्णन तो गुरु है। गुरु ही ध्यान है, गुरु ही पूजा है, गुरु ही मंत्र है और गुरु ही मोक्ष है। मोक्ष का मूल है। एक श्लोक बहुत ज्यादा गुरु पूजा में गाया जाता है और उस श्लोक का यहाँ वर्णन किया गया। इस ग्रंथ का अथाष्टमो अध्याय 8 नंबर का अध्याय है और गुरु पूजा में इस श्लोक का वर्णन किया है। ये रोज बोला करो। ऐसा श्लोक है जिसमें गुरु पूजा के सगरे श्लोक मंत्र स्तुतियां समाये थे। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, ये श्लोक यही का है। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ध्यान का मूल गुरु की मूर्ति है। पूजा का मूल गुरु का चरण है। गुरुजनों का भाल माथा भले ही ना पूजे, उनके चरण अंगूठे के नाखून तक हाथ पहुंच जाए, वहां पूजन करें। क्योंकि पूजा का जो मूल है वो गुरु का चरण है। मंत्र का जो मूल है वो गुरु का वाक्य है। गुरुदेव जो बोल दे वही मंत्र बन जाता है अपने आप। जो उनके मुंह से निकल जाए वह मंत्र का रूप धारण कर लेता है। आओ जीजियो, आओ 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 आओ, आओ। बैठो बैठो। आइए, फरीदाबाद पधारा है जीजी एकता गोयल आई है, उनकी जेठानी आई है, सहेली आई है। वहीं वहीं बैठो, ऊपर ना आओ, बैठो बैठो बैठो। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। आज के आनंद की जय जय श्री राधे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो इन्हीं श्लोकों का व्याख्यान आपने कई बार सुना है, इसलिए मैं इसमें ज्यादा टाइम, इसमें ज्यादा समय नहीं लगाऊंगा। अब ये कहा गया कि अच्छे गुरु के लक्षण क्या है, वो बता रहे हैं। सच्चे गुरु के लक्षण क्या है? रामदेवरा बाबा, जो कि जैसलमेर में राजस्थान की धरती पर 1400 कुछ ईस्वी में जिनका प्राकट्य हुआ, उन्होंने इस देश दुनिया को बहुत कुछ दिया। तो वो बताते हैं कि सच्चे गुरु का लक्षण विदलयत कुबोधम बोधत्यागमार्थम सुपथ मार्गो पुण्य पापी विनश्ति। इसका अर्थ है सच्चा गुरु हमारे मिथ्या बोध को नष्ट कर देता है, हमें शास्त्रों के सच्चे अर्थ का बोध करा देता है। ये सच्चे गुरु की पहचान है। बैठे, शास्त्रों का बोध हो जाए, ईश्वरीय सत्ता का बोध हो जाए, हमें परिवर्तन आ जाए। वो संगति को हटा करके अच्छे लोगों की संगति में लगा देता है। अच्छा गुरु, अच्छा गुरु भवसागर से हमें पार कर देता है। यदि व्यक्ति अपना हित चाहता है तो उसे ऐसे गुरु का वर्ण कर लेना चाहिए जो स्वयं पाप रहित होकर सदमार्ग पर चल रहा है
और निष्काम भाव से दूसरों के कल्याण के लिए जीवन जी रहा है, तो वह तो तरेगा ही, अपने शिष्यों को तार देगा। रामदेवरा बाबा कहते हैं, गुरु स्वयं तस तारयितुम क्षम परम। ऐसा गुरु खुद भी तरता है और उसके संपर्क में, सानिध्य में आने वाले लोगों को वो तार देता है। कथा समझ में आ रही है कि हम ऐसे ही चिल्लाते ही जा रहे, बात समझ में आनी चाहिए। तो गुरु स्वयं तरताश्रयितम क्षम परम, ऐसा गुरु स्वयं तो तर ही जाता है और उसके सानिध्य में जो भी कोई आते हैं उनका भी तारण कर देता है। दुर्लभ सदगुरुदेव शिष्या संताप हारक। ऐसे गुरु इस धरती पर बहुत ज्यादा ही अति दुर्लभ है, जो अपने शिष्यों के ताप प्रताप संताप दुख और अज्ञान को मिटा दे। क्योंकि ये सब चीजों के लिए तपस्या चाहिए, तप चाहिए। तप के बिना न श्राप लगता न वरदान लगता, तप के बिना न श्राप न वरदान। भजन, ये भजन का ही कल्याण हो, भजन का ही चमत्कार होता है। घर में 4 लोगों की रसोई नहीं चल पाती है, 250 ग्राम भिंडी आती है, लाले पड़े रहते हैं, लेकिन बाबा जियों के यहाँ सब्जी क्विंटलों में ठेला भर के आता है। ये ऐसे ही नहीं होता, ये उनकी तपश्चर्या, ये उनका तप है। क्या सुंदर बात कहते हैं, दुर्लभ सदगुरु देवा शिष्य संताप हारक। गुरु वो है, शिष्य से बात होते ही उसके दिमाग में परिवर्तन हो जाए, कितना भी दुखी है, तत्काल जब तुमसे बात होती है वो अपने दुख को उसी क्षण में भूल जाता है, उसको तत्काल मानसिक शांति मिल जाती है, वो संसार के संताप से दूर हो जाता है। यह गुरु का लक्षण है। ऐसी बातें मैं निवेदन कर, देखिए व्यासपीठ हर रोज एक नया सा कुछ बोलने की बात करती है। रोजाना तुम भी आलू नहीं खा पाते हैं, रोजाना आप एक ही चीज बथुआ का रायता रोज रोज कहेंगे, नाक से उड़ेंगे, रोज वही आलू, रोज वही आलू। जब तुम्हें रोज साग का परिवर्तन चाहिए तो हम सोच लेते हैं हम भी थोड़ा कथा को बदल बदल करके आपको सुनाए। चाहे आप 60 के हो गए हो, चाहे 80 के, चाहे 40 के, लेकिन जो कथा आपको रामदेवरा बाबा की कथा व्यासपीठ से सुनाई जा रही है, शायद आपने अभी से पहले कभी सुनी हो, लगता नहीं है। ये कथाएं बड़ी दुर्लभ हैं, ये कथाएं बड़ी अद्भुत हैं। आइए उपाध्याय जी, रेस्पेक्ट यू, आपका बड़ा आदर है, बड़ा सम्मान है, आप आए। जय श्री राम। कथा ऑनलाइन चल रही है इस समय, हम गौशाला के काम में लगे हैं, ज्यादा लोगों को बिल्कुल बुलाया नहीं गया है, यही रख दो, यहाँ रख दो, सामने रख दो। सबको बोल दिया कि अपने घर में ही बैठ करके एक कथा सुने। और वैसे भी सर्दी में लोग, हे पार्थ के सारथी तुमको कोटि प्रणाम, मेरी भी अब थाम लो मन की खुली लगाम। वीणाधारी मां शारदा सवगुणन की खान, आय विराजो कंठ पे सुदास आपनो जान। शिव समान दाता नहीं विपत विनारणहार, लज्जा मेरी राखियो सो अंजनी के सुकुमार। प्रणवो पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान खन, जास हृदयागार वसहि राम शर चाप धर। बोलिवाल कृष्ण लाल की जय हो, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो, परम कल्याणी गैया मैया की जय हो। शंकर जी कहाँ सुन रहा है? दिल्ली वाला है महाराज जी, बहुत सुंदर है, दिल्ली में जो नहीं था। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आनंद आ गया। परम आराध्य प्रादेश मुनि जयतनंता जगताधार सिंधु रसेखर, आप्तकाम पूर्णकाम सर्वकाम ऐसे नंदन भगवान श्री बालकृष्ण लाल, उन्हीं की कृपा से हम श्री धाम वृंदावन की पवित्र धरती पर बैठे हैं। तुलसीवन आश्रम, आश्रम तो जरूर छोटा सा है, और वहीं से बैठ करके आज 2 दिसंबर है,
अद्भुत दिन है, पावन दिन है और कुछ हम भगवती चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। जानकी मंगल तो आप 1 बजे से सुनेंगे, लेकिन मुझे ये कथा बाबा रामदेवरा बाबा की इतनी बढ़िया लगी है कि कुछ दिनों तक 1 घंटा रोज मैं आपको इसी टाइम से सुनाऊंगा। ठीक है, इसको सुन लीजिए। पहले तो ये बताइए आप सब कैसे हैं। लाइव टेलीकास्ट से आप जुड़ गए हैं। रोजाना कार्यक्रम सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक चल रहा है और हर शब्द में हमारे आत्म कल्याण की बात होती है। और ऐसा नहीं है कि हम बस जगत कल्याण के लिए ही इन सब कथाओं के द्वारा अपना परिवर्तन करते हुए हमारे कल्याण का भी मार्ग प्रशस्त हो रहा है। आइए तो है चर्चा कर रहे हैं। आश्रम गौशाला की बाउंड्री बन रही है, उसका आप दर्शन कर रहे हैं। कहीं सरोवर बन रहा है, कहीं वृक्षारोपण हो रहा है और ये अद्भुत ये काम चल रहे हैं। आइए हमारा प्रणाम आप स्वीकार करें पहले और ये बताएं कि और आप हैं कैसे। आ गए बड़ी जल्दी खुला है। हाँ जाओ आओ तो अब 2-3 दिन रह गए हैं। बस भगवान की विवाह की पंचमी, बांके बिहारी जी महाराज की बिहार पंचमी प्रकट होने वाली है और आज से जानकी मंगल की कथा आरंभ होगी दोपहर 1 बजे से। मैं कहूंगा 5 दिन का आयोजन है। यदि आपके ऊपर लोड ना पड़े तो इसके लिए भी संकल्प तो 6 तारीख होगा। 2100 रुपए का कथा का यजमान बनाया जा रहा है, जिसमें व्यासपीठ पर आपके संकल्प प्रत्येक दिन होंगे। और आप जानते हैं कथा की बड़ी महिमा। यदि कथा की महिमा ना होती तो फिर लोग इतने बड़े बड़े आयोजन क्यों कराते। जानकी मंगल वह कथा है कि इस कथा के द्वारा आपके घर के लड़ाई झगड़े कलह ये सब समाप्त होगा। बच्चों का विवाह समय पर होगा। जानकी मंगल गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के द्वारा लिखा गया और रामचंद्र मानस से पहले लिखा है जानकी मंगल। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी का ही ग्रंथ है जानकी मंगल और उसी को आप आज से सुनने के लिए जा रहे हैं। यदि आपको पुण्य मिल गया इसका यजमान बनने के लिए तो अपने भाग्य की सराहना करना। वो भी जानकी मंगल की कथा जो कि भगवान के विवाह उत्सव की तिथि में हो रही है। 6 तारीख को इसकी पूर्णाहुति है। आश्रम के सभी नंबर चालू हैं। अपना नाम गोत्र लिखा दीजिएगा। ठीक है, आज से ही आपके नाम की पूजा बिल्कुल आरंभ होगी। ये तो मेरे ऊपर आप छोड़ दीजिए। बढ़िया से बढ़िया अनुष्ठान 2100 रुपया 5 दिन का अनुष्ठान है। कोई ऐसी बहुत बड़ी रकम नहीं है कि जिसको आप सहयोग ना कर पाए। तो वह आज हमारे पास में काली कौड़ी आ गई है। लाइए, अभी हमारे ब्राह्मण पूजा में ही लगे थे सुबह से। एक ही मिला नहीं सर, एक ही में मिलाई। हाँ अलग अलग है, ये तो पीली है। मैंने बोला है एक दिन विद्या प्राप्ति के लिए पीली कौड़ी, धन प्राप्ति के लिए सफेद कौड़ी और दुश्मनों को जीतने के लिए, दुर्गुणों को समाप्त करने के लिए काली कौड़ी। यहाँ लाओ, यहाँ रखो। ये बड़ी दूर से आई हैं भैया अमित बाबू जी, द्वारका जी से पधारी हैं। इन सब चीजों में बड़ी श्रद्धा है हमारी। यहीं रख दे, यहाँ ठीक है, यहाँ रखे देंगे। सफेद और होगी बेटा? हाँ नहीं, सफेद तो रोज दी जा रही है। रखिए, एक बार इसमें कैमरा लगा दो। आप पधारिएगा और आप आ रहे हैं 6 तारीख को, तो यहाँ से आपको काली पीली और सफेद कौड़ी आपको दी जाएगी। कौड़ी तो अहंकार को नाश कर देती है। बड़ी बड़ी महिमा है इसके। देखो ये मेरे पास एक ग्रंथ है, इसमें इन सब चीजों की बड़ी अद्भुत महिमा का वर्णन किया है। इसमें काली कौड़ी दुश्मन को तो परास्त करती है लेकिन हमारे दुर्गुणों को खत्म कर देती है। सबसे बड़ी बात यह है काली कौड़ी, ये सुरक्षा के लिए बहुत बेहद उपाय है। और ये बच्चों की विद्या प्राप्ति के लिए आप कंप्यूटर पर सुनिए, सुन नहीं रहे आप कंप्यूटर पर काम करते हैं पूरे दिन, दिमाग की आपकी मेहनत लगती है जैसे आपकी लगती है आचार्य जी। तो ये पीली कौड़ी मैंने भी अपने पास में रखी है, आप भी रखेंगे। इन चीजों को देखो, हमने अपनी गाड़ी में 2 मुखी रुद्राक्ष रखा है। हमें भी तो अपनी सुरक्षा की जरूरत है। धन प्राप्ति के लिए सफेद कौड़ी। तो भगवत कृपा से ये सब चीजें हमें प्राप्त हो गई हैं, ये आ गई हैं। जैसे आप यहाँ पहुंचेंगे तो प्रसाद रूप में आपको यह दी जाएगी। तो मैं आपको कुछ रामदेव राह बाबा के कुछ सूत्र में आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। और उससे पहले मैं आपको एक बार फिर कह दूं, 32 साल में पहली बार जानकी मंगल की कथा और भगवान का विवाह उत्सव, भगवान बांके बिहारी जी का प्राकट उत्सव
तुलसीवन आश्रम के पवित्र परिसर में पहली बार ही हो रहा है, इससे आप न चूकें। इसमें भगवान बिहारी जी के लिए आहुतियां, प्रभु राम जी के लिए तो श्री राम महायज्ञ ही, जजमान बने हैं श्री राधे, उनके लिए सहयोग राशि सीमा ही है 2100 रुपए